जब टीचर हम कहते हैं तो ज़हन में क्या ख्याल आता है? कौन होता है टीचर? जी, लास्ट मिस्टेक। ओके, और आप भी का टीचर इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि एक टीचर का नाम ज़हन में आते ही हमारे ज़हन में क्या आता है? टीचर वो होता है जो क्लास में जो कामयाब होता। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि लाइफ चेंजर कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वो वाहिद प्रोफेशन है जो लोगों की लाइफ चेंज करता है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बंदे के पास है, इस प्रोफेशन में है कि जो बात हमने की कि जो दूसरों की लाइफ में बेहतरी ला सकता है, और दूसरी तरफ ये बंदा दूसरे की लाइफ ख़राब भी कर सकता है अगर वो अच्छा ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशन है जो दूसरों की लाइफ बना भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। हमारी सोसाइटी में जो आपको बिगाड़ नज़र आता है उसकी वजह यही है कि आज के आप टीचिंग सिस्टम से, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, उस पर सेटिस्फाइड हैं कोई एनीवन? क्यों? क्या क्वालिफिकेशन की कमी है? अच्छा चलें, एक क्वेश्चन मैं आपसे और करता हूँ। इंसान जो है वो किस जगह पे जाके थोड़ा सेटिस्फाइड फील करता है या पुरसकून फील करता है? किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में या अननेचुरल एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियल में? मतलब जब कभी आप जाते हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ आउटिंग के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? नेचर के करीब होना चाह रहे हैं ना, ग्रीनरी होगी, परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, किसी फार्म हाउस पे चले जाएं, सुबह वॉक के लिए हम पार्क, अब तो हमारे पार्क भी उस तरह से आबाद नज़र नहीं आते। तो अगर हम आर्टिफिशियल जो कॉरपोरेट कल्चर की बात करें, जहाँ जिधर हम जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे कभी आपको नेचुरल स्माइल मिलती है? मतलब बड़े फेक से लोग नहीं मिलते? यस, मतलब एक्सप्रेशन देना जी, अस्सलाम वालेकुम, और जो एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं एक्चुअली वैसा कुछ होता नहीं है। हमारी जॉब के टारगेट्स, हमारी असाइनमेंट्स, हम उसको मद्देनज़र रख कर आगे रिस्पॉन्ड करते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पे कितनी स्माइल देना ज़रूरी है। क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा? तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस माहौल में रहते हैं, इसलिए तो आप देखेंगे कि कॉरपोरेट कल्चर में जितने लोग हैं वो बज़ाहिर अच्छी ड्रेसिंग में नज़र आते हैं, स्माइलिंग फेस नज़र आता है, लेकिन जब कभी वो असलियत आप देखेंगे तो बेचारे सर पकड़ा होता है, पैनाडोल का पत्ता जेब से निकलता है, इवन कि आप उनके ड्रॉर खोलेंगे तो और कुछ मिले ना मिले पैनाडोल का पत्ता ज़रूर मिलता है। इसकी वजह क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई तरक्की कर रहे हैं? हम तरक्की नहीं कर रहे। तो नेचुरल स्माइल कहाँ से मिलती है? तो नेचर के करीब कौन से लोग होते हैं? बच्चे। बच्चों से बड़ा दरवेश कोई नहीं है। क्या ख्याल है? बच्चों की स्माइल तो फेक नहीं होती, ये आर्टिफिशियल नहीं होती। आप क्लास में जाएं और बच्चे स्माइल करें आपको देखकर, तो मेरा ख्याल है उससे अच्छी स्माइल आपको कहीं नहीं मिलती, अगर आपका ये एक्सपीरियंस है तो। और आप क्लास में हो और बच्चे परेशान बैठे और वो हैप्पी हो जाएं, इसका मतलब है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप एक कामयाब टीचर हैं। मैं नंबर की अभी बात नहीं कर रहा कि 1+ ग्रेड कितने आते हैं। और अगर आप क्लास में आएँ और बच्चे बेचारे परेशान हो जाएं, तो इसका क्या मतलब है? वो आपके आने से पहले दुआ कर रहे होते हैं, जैसे ही 5 मिनट ऊपर होते हैं ना पीरियड के, वो कहते हैं शुक्र है कि आज तो ना टीचर नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि गैप है,
अपने बच्चों के साथ। ये बात मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एक टीचर का खुद खुश होना बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप पैशन से इस प्रोफेशन में आए हैं या कि मजबूरी में कोई और नहीं मिल रहा, जॉब चले बैठे हैं, कितना पढ़ा हुआ है, अब कार सारा दिन बैठती हूँ या बैठता हूँ, और माँ जी जो हैं वो जब फारग बैठे देखती हैं तो कोई ना कोई काम में लगा देती हैं कि कुछ नहीं करती सारा दिन, तो काम करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि चलें कामों से जान छूट जाएगी, फ़ाइन हो जाएगा अगर आपकी फिर इंटरेक्शन मुझे आपस में नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मजबूरी में एक बंदा आ रहा है किसी भी काम के ऊपर, स्पेशली टीचिंग में, तो आप अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते या कर सकते हैं। और आपका अच्छा होना, सेटिस्फाइड होना और खुश होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, आप गलत काम नहीं करते, किसी के साथ गलत बोलते नहीं हैं। कभी यह सुबह बहुत खुश हूँ और कहो कि नहीं मैं आज तुम्हें कत्ल कर दूँगा या मुझे नज़र ना आना, ये कब होता है? जब हम गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, हम किसी को पास नहीं देखना चाहते, ऐसे ही है ना। तो इसलिए जब बच्चे क्लास में बैठे हों और आप आएँ और आपके चेहरे पे एक स्माइल हो और आप हैप्पी हों, तो बच्चे आपसे ज़्यादा खुश होते हैं। शुक्र है आज टीचर का मूड बहुत अच्छा है, होता है कि नहीं? जब हम स्टूडेंट थे हम भी यही करते थे, और कुछ टीचर ऐसे भी आते थे कि हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, और अभी उन्हें कुछ कहना है कि नहीं कहना, हम परेशान हो गए कि आज खैर नहीं लगती, और ऐसे सहम जाना। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा टीचर होने के लिए आपका खुद का सेटिस्फाइड होना, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने पहले बात की कि आप वो वाहिद लोग हो जो बच्चों की लाइफ को चेंज करने वाले हैं। ये किसी और बंदे के पास इतनी पावर, इतनी उसके पास अथॉरिटी या इतना उसके पास टाइम नहीं है कि वो किसी दूसरे के ऊपर काम करके उसकी लाइफ में चेंज ला सके। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? मानता हूँ कि सैलरीज कम हैं, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि आप करने क्या जा रहे हैं। वो कोई दूसरा नहीं कर रहा, वो जो आपसे ज़्यादा कमा रहा है, आप उससे ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं, आप उससे ज़्यादा सोसाइटी के लिए रोल प्ले कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। आप एक नेचर के करीब जो लोग हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं, आप उनके साथ अटैच होते हैं। तो बच्चों से जो एक लर्निंग है, जो आपकी उनसे लर्निंग है, वो दूसरे के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। और दूसरे भी बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल रुक जाते हैं सिवाय 3 के। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो सदका जारिया, यानी ऐसी नेकी आपने की जो आपके मरने के बाद भी चल रही है और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जिस तरह से कोई पानी का नल कहीं पे लगवा देना, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, तो ये आपको सवाब आपके मरने के बाद भी पहुंचाती रहेगी। और नंबर 2 पे है मुफीद इल्म। आपने किसी को वो इल्म दिया जिससे उसने फ़ायदा उठा के आगे बढ़ गया। अब उसकी क्योंकि बुनियाद आपने रखी थी, उस इल्म की वजह से वो जो भी अच्छा करता जाएगा वो आपके खाते में भी उसका सवाब आता रहेगा। और नंबर 3 पे नेक औलाद, जो आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करती रहती है। इसमें कोई प्रोफेशन नज़र नहीं आया सिवाय एजुकेशन। मुफीद इल्म कौन दे सकता है? एक टीचर। अब ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल का ही टीचर हो, आप कारपोरेट वर्ल्ड में भी हैं, आपने अपने जूनियर्स को कोई इल्म दे दिया तो आपने वहाँ भी रोल प्ले कर लिया, लेकिन वहाँ पे फिर भी आपका एक लिमिटेड रोल है। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में तो आपके पास सारा दिन अपॉर्चुनिटी यही है। तो इसका मतलब ये है कि आप उस प्रोफेशन में हैं कि जो आपके मरने के बाद भी आपको फ़ायदा देता रहता है। और वैसे भी मैं एक दिन एनालिसिस कर रहा था, मैंने देखा कि एवरेज लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो हमें टीचर्स का जो लाइफ स्पैन है वो ज़रा बेहतर नज़र आता है दूसरों से। अब गौर कीजिएगा अपने सराउंडिंग के अंदर। उसकी वजह ये नहीं है कि वो फिनंशियली बेचारा बहुत होता है,
टीचर की हालत आपके सामने ही होती है। हमारे स्पेशली पाकिस्तान में, दुनिया में तो खैर बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, हम उस तरह से ना उसको फाइनेंशियली पे करते हैं, ना उस तरह से रिस्पेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद वो सेटिस्फाइड भी थोड़ा नज़र आता है और लाइफ स्पैन भी उसका बेटर है। उसकी वजह क्या है? वही चीज़ें हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये सोच के खुश होना चाहिए, आपकी सैलरी कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका रोल फैंटास्टिक है, ये किसी और के पास नहीं है। तो आपके हैप्पी होने के लिए ये चीज़ ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर कभी आपने परेशान नहीं होना कि जी हमें जो है ना, हम सोसाइटी के उस तबके से हैं कि जहाँ पे कम पे किया जाता है। अच्छा, टीचर होने के बाद हम पढ़ाने के अलावा और क्या कर सकते हैं? कोई कमेंट आप करना चाहें? बीइंग अ टीचर, पढ़ाना तो हमारी ड्यूटी है, तो इसलिए भी पढ़ाना है कि मुझे प्रिंसिपल साहब ने टारगेट दिए हुए हैं कि बच्चों के नंबर आने चाहिए, ना आए तो सैलरी का थ्रेट होता है, जॉब का थ्रेट होता है। तो हमने इसका रखा था कि बी एन इंस्पायरेशनल टीचर। एक आम टीचर में और इंस्पायरेशनल टीचर में फ़र्क होता है। तो फिर पढ़ाने के अलावा हम ऐसा क्या करेंगे कि हम इंस्पायरेशनल टीचर हो जाएं? जी, स्किल्स, किस तरह के स्किल्स? ओके, अब तो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन अगर हम अपना काम मुकम्मल